बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की मैथ डिस्कस कर रहे हैं हम। यूनिट नंबर 1 चल रहा है इसका। कल हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने रो मैट्रिक्स को डिस्कस किया, कॉलम मैट्रिक्स को डिस्कस किया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद हमने नल और ज़ीरो मैट्रिक्स को डिस्कस किया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया, सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक और नेगेटिव मैट्रिक्स, इन सब को डिस्कस किया था। हमारे पास 3 टाइप्स बाकी रहती हैं, जो कि डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज़ में से एटलीस्ट एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो। फॉर एग्जांपल 1 0 0 2, ये एक मैट्रिक्स लिखा है। इस मैट्रिक्स की ये डायगोनल एंट्रीज़ हैं और ये इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं। मैंने क्या कहा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज़ में से एटलीस्ट एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो, चाहे सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज़ नॉन ज़ीरो हो जाएं। अगर सारी डायगोनल एंट्रीज़ नॉन ज़ीरो नहीं हैं तो कम से कम एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो हो। 0 0 0 3, ये एक और मैट्रिक्स लिखा है। इस मैट्रिक्स में देखेंगे इसकी डायगोनल एंट्रीज़ हैं। डायगोनल एंट्री में एटलीस्ट एक एंट्री मौजूद है जो कि नॉन ज़ीरो है, जबकि इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं वो हमेशा ज़ीरो होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं और डायगोनल एंट्रीज 0 और 1 के अलावा होंगी। मींस डायगोनल एंट्रीज में ना तो 0 होगा और ना ही 1 होगा। 0 0 2, हमें पता है डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर नॉन डायगोनल एंट्री 0 हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर हमने ये डेफिनेशन की कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो। ये इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज सेम है और 0 और 1 के अलावा हैं। 3 0 0 3, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई भी नेम दे सकते हैं इसे। ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 के इक्वल। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो, उस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नेम देते हैं। ये हमारी डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। उसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के अंदर आपने मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ उनको नेम असाइन करना है। मैट्रिक्स का आपको लिखा हुआ गिवन होगा, वहाँ पर आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है, कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स आपके पास नल या ज़ीरो मैट्रिक्स है, कौन सा आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, कौन सा स्केलर मैट्रिक्स है और कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये आपको डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस गिवन होंगे, उन मैट्रिसेस में आपने खुद आइडेंटिफाई करना है। ये आपका प्रैक्टिस वर्क है। उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको मैट्रिसेस गिवन है, यहाँ पर आपने मैट्रिसेस के नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड करने हैं। मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। मैंने आपको डेफिनेशन जब पढ़ा रहा था उसे बताया था कि नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स की एंट्रीज़ के साइन चेंज कर देने से, किसी भी मैट्रिक्स की एंट्रीज़ के साइन चेंज कर देने से जो न्यू मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होता है, जो न्यू मैट्रिक्स हमें हासिल होता है, उस मैट्रिक्स को गिवन मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स की एंट्रीज़ के साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने क्या मतलब है कि जिस एंट्री का साइन पॉजिटिव होगा उसे नेगेटिव कर देंगे, जिसका साइन नेगेटिव होगा उसे पॉजिटिव कर देंगे। ये प्लस का 1 था, इसे -1, 0 एज इट इज़, -1 को +1 कर दिए। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स आंसर आ गया।
इस तरह से मैट्रिक्स डी गिवन है, इसका भी नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। माइनस का 3 है तो इसको +3 लिखेंगे, 2 को -2, -4 को +4, 5 को -5 लिखेंगे। ये हमारे पास मैट्रिक्स डी का नेगेटिव मैट्रिक्स आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मैट्रिसेस गिवन है, इन मैट्रिसेस के आपने ट्रांसपोज फाइंड करने। ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए मैंने आपको कहा था कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, या तो रो को कॉलम बना दें या फिर कॉलम को रो बना दें। एक और बात कि हमेशा जो रो मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स बन जाता है, और जो कॉलम मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स बन जाता है। यह हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ये मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स का नेम देते हैं। ये हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है। दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे, इसके ट्रांसपोज को ए ऊपर स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। 0 1 -2 इसका भी ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट स्टेप में जब इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स बन जाता है, तो ये एक रो बन गए। अब ट्रांसपोज कैलकुलेट कर ले तो यहाँ पर ये टी नहीं लिखेंगे। इस तरह से ये एक रो मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। हमें पता है कि जब किसी रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो कॉलम मैट्रिक्स बन जाता है। B = ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज की नोटेशन लगाएंगे यहाँ पर। अब जब ट्रांसपोज ले रहे हैं, ये रो मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। नेक्स्ट है सी पार्ट इसका, यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स गिवन है। देखें, रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स बन जाता है, कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो रो मैट्रिक्स बन जाता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमेशा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही रहेगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा। अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी, देखें आपके पास ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। हमें पता है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो, उस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नेम दिया जाता है। ये मैट्रिक्स सी गिवन है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज फाइंड करने की ट्रांसपोज की नोटेशन लगाई है। जब ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये सेकंड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम बन गई है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। आपको मैट्रिक्स गिवन है, आपने प्रूव करना है A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज = A। मीन्स कोई भी मैट्रिक्स है उसका अगर आप डबल ट्रांसपोज लेंगे तो रिजल्ट के तौर पर आपके पास दोबारा वही एक्चुअल गिवन मैट्रिक्स आंसर आ जाएगा। मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका हमने 2 मरतबा ट्रांसपोज लेना है और प्रूफ करना है कि आंसर दोबारा से ए मैट्रिक्स आ जाता है। मैट्रिक्स गिवन है, ट्रांसपोज लेंगे, दोनों तरफ ट्रांसपोज लें। A ट्रांसपोज = 1 2 0 1 इसका ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट टाइम जब इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे, ये फर्स्ट रो है, ये कॉलम बन जाएगा फर्स्ट, सेकंड रो, सेकंड कॉलम बन गई यहाँ पर। उसके बाद हमने चूँकि डबल ट्रांसपोज फाइंड करना है तो अगेन ट्रांसपोज लेंगे। A ट्रांसपोज, इसका भी ट्रांसपोज = 1 2 0 1 इसका भी ट्रांसपोज। अब जब अगेन ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो, सेकंड कॉलम, तो देखें 1 2 0 1 अगेन हमारे पास मैट्रिक्स ए आंसर आ गया, तो इसकी जगह पर हम ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रूव हो गया कि A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज = A के मैट्रिक्स कोई A अगर गिवन है उसको 2 मरतबा ट्रांसपोज लें तो हमारे पास रिज़ल्ट के तौर पर दोबारा फिर मैट्रिक्स A आ जाता है। यहाँ पर ये प्रूव हो गया। ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम 1.3 स्टार्ट करेंगे।